हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नाज़मा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नाज़मा राजपूत ओपी में। मेरी तरफ से सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आवाज़ हमारे राम लखन जी की। आज का टॉपिक है इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन। इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन और एकाग्रता में सुधार। तो ये भी हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है और पूरा ही मानसिक और मनोवैज्ञानिक है। जो इस तरह की चीज़ें जो हैं या इस तरह के समस्याएं हमारे आप में या किसी भी व्यक्ति में अगर आती हैं, एकाग्रता भंग होती है या कुछ इस तरह का इसी तरह की समस्याएं आती हैं, भटकाव हो जाता है, आप कोई चीज़ पर अपने दिमाग को कंसंट्रेट करते हैं, किसी बात में, काम में, तो भटक भटक जाते हैं, वहाँ पर दिमाग लग नहीं पाता, कुछ और सोचने लग जाते हैं। तो इस तरह का ये जो चक्कर है, इस तरह की जो परेशानी है, ये रियली बहुत ज़्यादा लोगों में पाई भी जाती है। लेकिन इसके सब में थोड़ा-सा सुधार अगर आप चाहें, थोड़ा-सा अपने आप को ये रखें, मतलब व्यवस्थित रखें और हर चीज़ में थोड़ा-सा ध्यान दें अपने बॉडी पर, अपने रहन-सहन पे, अपने क्रियाकलापों पर और अपने मानसिक स्तर को ठीक करने में, तो इससे जो है निजात पाई जा सकती है। तो आज के और कुछ बात ना करते हुए मैं टॉपिक पर ही बोलता हूँ। एकाग्रता क्या है? यहीं से शुरू करता हूँ। एकाग्रता क्या है? एकाग्रता से तात्पर्य उस मानसिक प्रयास से है जो आप उस समय जो कुछ भी काम कर रहे हैं या सीख रहे हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वही एकाग्रता है। जब आप कोई काम कर रहे हैं या अपने मन से, मानसिक प्रयास से, भाई मानसिक प्रयास उसमें लगेगा ही, तो उस समय जो काम या कर रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं, उस पर ध्यान केंद्रित अगर करते हैं, पूरा कर पाते हैं, तो वही एकाग्रता है। इसे कभी-कभी ध्यान अवधि के साथ भ्रमित किया जाता है। कभी-कभी कुछ लोग इसको ध्यान अवधि के साथ भी इसको जोड़ देते हैं, लेकिन ध्यान अवधि से तात्पर्य उस समय की अवधि से है जब आप किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब किसी चीज़ पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वो ध्यान अवधि है, वो एक तरह का मेडिटेशन है। यदि आपको कभी कार्यस्थल पर किसी चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने में कठिनाई महसूस हुई हो, किसी महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी में आपने समय बिताया हो या किसी जटिल परियोजना पर समय बिताया हो, तो आपने सोचा होगा कि काश आप अपनी एकाग्रता की क्षमता बढ़ा पाते। हो सकता है एकाग्रता में कमी लगी हो, तो उस समय सोचा होगा कि काश आप अपनी एकाग्रता की क्षमता को बढ़ा पाते। जबकि आपको लगा हो कि उन कार्यों में आप पूर्ण रूप से अपने आप को एकाग्र नहीं कर पा रहे होते हैं तब। तो कई तकनीकें आपकी एकाग्रता को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। कुछ तकनीकों को दूसरों की तुलना में अधिक शोध समर्थन प्राप्त है। शोध समर्थन का मतलब हुआ जो जिस पर शोध किया जा चुका है, रिसर्च किया जा चुका है कि ये इस समस्या में उनको समर्थन मिला है कि ये कारगर है। तो कुछ तरकीबें हैं या कुछ तकनीकें हैं जिनको शोध समर्थन प्राप्त है, लेकिन अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग तरीके काम करते हैं, क्योंकि सबकी मनोदशा, प्रत्येक मनुष्य की मनोदशा एक जैसी नहीं होती है। इसलिए कई तरह की तकनीकों को आजमाना मददगार हो सकता है। एकाग्रता को प्रभावित करने वाले कारक। एकाग्रता को कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? ध्यान अवधि और एकाग्रता दोनों ही कई कारणों से अलग-अलग हो सकती हैं। कुछ लोगों को ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहना मुश्किल लगता है। उम्र और नींद की कमी भी अक्सर एकाग्रता को प्रभावित कर सकती है।
ज़्यादातर लोग उम्र बढ़ने के साथ साथ चीज़ें आसानी से भूल जाते हैं और एकाग्रता में कमी के कारण याददाश्त कम हो सकती है। सिर या मस्तिष्क की चोटें जैसे कि कंफ्यूजन, साथ ही कुछ मानसिक स्वास्थ्य स्थितियां भी एकाग्रता को प्रभावित कर सकती हैं। जब आप ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे हों तो किसी को भी अक्सर निराशा होने लगती है। इससे तनाव और चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, जिससे आपको जो करना है उस पर ध्यान ना केंद्रित करना और भी मुश्किल हो जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है या इस प्रकार की समस्या है तो अपनी एकाग्रता को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए शोध समर्थित तरीकों के बारे में अधिक जानने के लिए इससे संबंधित कुछ पुस्तकों या पत्रिकाओं आदि को पढ़ते रहें। कहीं से आप नॉलेज गेन करें कि इससे हम बचने के लिए शोध समर्थित तरीके जो हैं वो ये कुछ पुस्तकों में या मैगजीन्स वगैरह में मिलते रहते हैं, उनको पढ़ते रहें। उससे कुछ ज्ञान बढ़ेगा कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फोकस और एकाग्रता बढ़ाने के लिए ध्यान और योग रोज करें। मतलब फोकस और एकाग्रता बढ़ाने के लिए ध्यान और योग रोज करें। एकाग्र मन के लिए सबसे बेहतर उपाय व्यायाम और मेडिटेशन माना जाता है। दिमाग और शरीर के तालमेल को बनाए रखने के लिए मेडिटेशन जरूर करें। मन और दिमाग की शांति चाहिए तो योग करना अपनी आदत में शामिल करें। इसके अलावा एकाग्रता में सुधार करने के तरीकों में दिमागी खेल, जैसे कुछ दिमागी खेल हैं उस पर कंसंट्रेशन बनता है, अगर उन खेल को आप लोग खेलें। ध्यान करना मतलब ध्यान करें। संगीत और बहुत कुछ शामिल है इसमें, संगीत वगैरह सुन के उसमें भी आदमी कंसंट्रेट होता है। और बहुत कुछ इसी तरह की चीज़ें हैं जिन पर हम अपने ध्यान को केंद्रित करके अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। रोज योग करने से एकाग्रता बढ़ाने में मदद मिलती है। रोज योग करने से एकाग्रता बढ़ाने में मदद मिलती है क्योंकि इसे करते समय आपको अपनी सांस और प्राण वायु पर फोकस करना होता है। साथ बैलेंस बनाने के लिए अपनी मुद्राओं पर ध्यान देना होता है। इसलिए नियमित प्रैक्टिस से आपका ध्यान केंद्रित होने लगता है और एकाग्रता बढ़ने लगती है। अब आइए, आपको ध्यान केंद्रित करने में, एकाग्र होने में कठिनाई क्यों कठिनाई है? अगर आपको लगता है कि आपका ध्यान भटक रहा है तो यह खुद को जांचने, अपने शरीर के संकेतों को सुनने का संकेत ही हो सकता है। या जरूरत हो सकती है कि आपका ध्यान भटक रहा है, उसको आपको ही जांचना परखना होगा। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से एकाग्रता कम होती है, जैसे थकान। आपके मस्तिष्क को ध्यान केंद्रित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि आप थके हुए हैं तो ध्यान केंद्रित करने में संघर्ष जैसा महसूस हो सकता है। ध्यान जब आप केंद्रित करेंगे तो आपको लगेगा कि आप कोई संघर्ष कर रहे हैं, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप थके हुए हैं तो उधर आप अपनी एकाग्रता को केंद्रित नहीं कर पाएंगे या ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाएंगे। सेकंड है पर्याप्त नींद न लेना। तनाव की स्थिति में किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होता है। अगर आप तनाव में हैं, टेंशन में हैं, तो उस स्थिति में किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होता है। हमारा दिमाग तनाव के कारणों की चिंता करने लगता है। हमारा दिमाग तनाव क्यों हुआ, इस चीज की चिंता करने लगता है और हमें पर्याप्त नींद नहीं आ पाती है। तो पर्याप्त नींद लेना भी इसमें बहुत जरूरी है एकाग्रता के लिए। ये सब है कारक कि हमारा ध्यान भंग क्यों हो रहा है या हम एकाग्र क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सब कारक हैं ध्यान भंग या एकाग्रता कम करने के। थर्ड है व्यायाम की कमी। नियमित रूप से चलना और व्यायाम करना मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, जो ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। इसलिए चलना एक अच्छा व्यायाम समझकर
इसको जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ा व्यायाम है चलना। अगर किसी के पास समय हो, कम से कम इवनिंग नहीं मॉर्निंग वॉक करने का अगर समय हो, तो इससे बढ़िया व्यायाम और कोई नहीं है। अगर 4-5 किलोमीटर आप रोज चलते हैं, मैं कम से कम 35 साल से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पहले चलता था, अभी भी मैं 3-3.5 किलोमीटर चलता हूँ लगातार नियमित। बरसात भी हो तो मैं छाता लेकर जाता हूँ, सर्दी गर्मी जो भी है मैं उससे समझौता नहीं करता चलने से। तो हमारे कहने का मतलब यह है, मैं अपना इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इस चीज को करता हूँ, इसलिए चलना एक अच्छा व्यायाम समझकर इसको जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है। आहार विकल्प कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो आहार विकल्प इसमें बहुत रोल अदा करता है। भूख या प्यास लगने से भी किसी भी व्यक्ति की एकाग्रता कम हो सकती है, लेकिन आप जो खाते हैं उसका भी आपके ध्यान पर असर पड़ सकता है। साबुत अनाज, फल और सब्जियां, हरी सब्जियां जैसे अन्य खाद्य पदार्थ ध्यान को बेहतर ढंग से बनाए रखने में मदद करते हैं। सचेतन भोजन का अभ्यास करने से व्यक्ति को यह जानने में मदद मिल सकती है कि कौन से पदार्थ आपको एकाग्र होने में मदद करते हैं और कौन से नहीं करते। तो ये सब तरीके हैं। अगर अच्छा ये भी नहीं है कि ये कोई दवा है, आपने गोली खा लिया बस ठीक हो गया, ये करने से ही होगा। अगर कोई समस्या से घिरा हुआ है और समस्या विकट होती जा रही है, तो इन सब परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए ये सब करना ही होगा। फोकस और एकाग्रता में सुधार की तकनीकें, ये तो रहा कि क्यों होता है, किस कारण से ये सब होता है। अब है कि इसमें सुधार के क्या तरीके हो सकते हैं। तो व्यवधानों को दूर रखें। पहला है व्यवधानों को दूर रखें ताकि ध्यान भटकने के बचा जा सके, ध्यान भटकने से बचा जा सके। व्यवधान मतलब कि आपके काम की जगह पर या आप जहाँ कुछ भी कर रहे हो तो वहाँ पर कोई व्यवधान नहीं होने चाहिए जिससे ध्यान भटकने से बच सके। आप अपने वातावरण को यथासंभव विचलित करने वाले तत्वों से मुक्त बना। विचलित करने वाले मतलब वही, जब आप काम कर रहे हो तो वहाँ विचलित आपके काम से विमुख करने के लिए विचलित करने वाले तत्व वहाँ मौजूद ना हो, मतलब उससे मुक्त बनाने से शुरुआत करें। जब आप अपना काम शुरू करें तो पहले अपने जो वातावरण को यथासंभव विचलित करने वाले तत्वों से मुक्त बनाएं। ध्यान केंद्रित करते समय अपने फोन को बंद रखें और अपने कार्यस्थल से अव्यवस्था को हटा दें। कार्यस्थल पर अगर आप काम कर रहे हैं तो अव्यवस्था मतलब उसको व्यवस्थित होना चाहिए। वो स्थल, वो जगह, वो प्लेस जहां आप काम कर रहे हैं वो व्यवस्थित होना चाहिए। अव्यवस्था को वहां से हटा दें। सुनिश्चित करें कि वहां सिर्फ आप और आपके सामने मौजूद कार्य हो। केवल आप हैं और आपके सामने मौजूद कार्य है, या आपका ग्रुप है और आपका वो कार्य है। उसके अलावा वहां और कोई अव्यवस्थित चीज ना हो या विचलित करने वाली कोई तत्व वहां पर ना हो। एक समय में एक ही काम करें। एक समय में एक ही काम करें। मल्टीटास्किंग आपको व्यस्त महसूस करा सकता है, लेकिन ये आपके फोकस के लिए अच्छा नहीं है। इसके बजाय एक समय में एक ही गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी फोकस मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस का अभ्यास शायद अविनाश सर ने बताया है और पहले बताया गया है। हमारी नाज़मा मैम ने भी एक बार इसी तरह के टॉपिक में बताया था। तो ये बहुत ही कारगर होता है। हर दिन कुछ मिनट माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास करें। हर दिन कुछ मिनट माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास करें। फोर्थ है, अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए अच्छी नींद को प्राथमिकता दें। अच्छी नींद को प्राथमिकता दें। हर रात कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लेने का लक्ष्य रखें, कम से कम। अच्छी तरह आराम पाने वाला मस्तिष्क अधिक केंद्रित और प्रभावी होता है। अधिक सेंट्रलाइज होगा और प्रभावी होगा वो, और एकाग्रता भी उससे आपकी बढ़ेगी। वर्तमान में रहें।
और अगले कार्य की चिंता ना करें। कभी कभी लोग वर्तमान में जो काम कर रहे हैं लेकिन भविष्य की और भूत की चिंता में पड़े रहते हैं, तो ध्यान भटकेगा ही। आप जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, अभी आपके सामने जो कार्य है, उसी पर ध्यान को केंद्रित करें, ना भविष्य में जाए ना भूत में जाए। तो वर्तमान में रहने का मतलब है कि जहां आपका शरीर है, मन भी वही रहना चाहिए। ध्यान केंद्रित होने से भटके तो उसे धीरे धीरे वापस लाए। फिर भी ध्यान भटकता ही है, ये मानव स्वभाव है। आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो विचार कहीं और चले जाते हैं, कुछ आप सोचने लगते हैं। तो अगर इस तरह की बातें होती हैं तो फिर से धीरे धीरे अपने ध्यान को, अपने विचार को अपने काम पर फिर से लाएं, धीरे धीरे लाएं। इस तरह से प्रैक्टिस करते रहें तो भटकने वाला जो ये है एक तरह की आदत, वो धीरे धीरे बदल जाएगी और आपका ध्यान केंद्रित होगा, एकाग्रता बढ़ेगी। 6th है, अपनी मानसिक ऊर्जा को पुनः चार्ज करने के लिए कार्यों या कार्य समय को विभाजित करें। कहने का मतलब, अपनी मानसिक ऊर्जा को पुनः चार्ज करने के लिए कार्य आप जो कर रहे हैं या कार्य का समय जो है उसको विभाजित करें। कार्यावधि में ब्रेक लें, मतलब कार्य के समय में ब्रेक लें और कई टुकड़ों में कार्य को बांट कर करें, बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। इससे दिमाग जो है, मानसिक स्थिति जो है, मानसिक ऊर्जा जो है रिचार्ज होती रहेगी। अपने दिमाग को तरोताजा करने के लिए बाहर निकलें। अपने दिमाग को तरोताजा करने के लिए बाहर निकलें। अपने मस्तिष्क को आराम देने के लिए प्रकृति से जुड़ें। प्रकृति से जुड़ें, जैसे बाहर निकलें तो कहीं आपके घर के सामने गार्डन है, पेड़ पौधे हैं या कुछ भी है, गमले गुमले लगे हैं, कहीं छत पर है, वहां आप बाहर निकल जाएं। अगर घर में काम कर रहे हैं, कल कारखाने फैक्ट्री में है, तो वहां भी बहुत सारे इस तरह के जगहें होती हैं जहां आप निकल के 2-4-10 मिनट अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं, अपने मस्तिष्क को आराम दे सकते हैं, प्रकृति से जुड़ सकते हैं। तो बाहर कुछ देर बिताने से दिमाग फिर से तरोताजा हो सकता है और एकाग्रता में तथा एकाग्र कार्य क्षमता में सुधार हो सकता है। किसी तस्वीर या कोई भी टारगेट अपनी आंखों के लिए अपने कमरे में रखकर उस पर एकटक देखते हुए अपने मस्तिष्क और मन को उसी एक बिंदु पर कंसंट्रेट करने का अभ्यास करना भी एकाग्रता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। एक तरह की प्रैक्टिस ये भी है, इसको भी आजमाया जा सकता है और ये भी शोधित समर्थित है। तो ये भी कंसंट्रेशन का एक तरीका है, तो इसको भी करें। तो ये सब कुछ रहे हमारे विचार, जो कि कंसंट्रेशन के लिए और आपकी एकाग्रता को जो है चार्ज करने के लिए, अगर एकाग्रता कम हो गई है तो उसको बढ़ाने के लिए ये सब उपाय आजमाए जा सकते हैं। और अगर किसी को भी, हमारे सुनने वालों में भी किसी को इस तरह की ज़्यादा समस्या हो तो इसको आजमाया जा सकता है। इन्हीं बातों के साथ अनपैसिव में हम यही कहना चाहेंगे कि सर्वप्रथम मैं अपने CEO मिस्टर एस मकवारे सर को सत नमन करते हुए, अपनी अनपैसिव कंपनी को भी सत नमन करते हुए यह कहना चाहूँगा कि एकाग्रता की हर जगह ज़रूरत है। भाई, एकाग्रता की तो हर जगह ज़रूरत है ना। आप कोई भी काम कर रहे हो, अपने घर में छोटा भी काम कर रहे हैं तो भी वहाँ ज़रूरत है, और अनपैसिव में तो बड़े बड़े काम हैं। यहाँ अगर एकाग्र आप नहीं होंगे तो काम से भटक जाएंगे, तो काम भी खराब होगा, नाम भी खराब होगा। इसलिए हम अपने जो है अनपैसिव के साथ जो भी क्रियाकलाप में लगे हुए हैं उसको करें और उसमें अपना पूरा योगदान दें। उसमें हमारे पास जो टूल्स हैं, जो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे पास जैसे ओनेट, ओमेल आदि जो हैं वो कनेक्ट पर हम लोग कर ही रहे हैं। उस पर अपने ध्यान को लगाएं और अपने कार्य को अंजाम दें और अपने एकाग्रता को बढ़ाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। ये 2-4 लाइनें और कहती। किसी का माइक ओपन है, कोई आवाज बहुत देर से है। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सध,
मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, औलाद का भी बल निकलेगा। कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय अन पैसिव, जय भारत। वी आर सो इन इट टू विन इट। हैंड ओवर टू माइक, ओवर टू मिस राजश्री जी। धन्यवाद मैम। थैंक यू। नमस्कार नमस्कार। सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया, आई एम सॉरी। जी कोई बोलो बात जी, नहीं सर। कंटिन्यू करें। गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, और इस महफिल में बैठने वाले सभी दोस्तों को मेरा सलाम नमस्ते। पलकों को झुका के सलाम करते हैं और इस दिल की दुआ आप सभी के नाम करते हैं। तो साथियों नमस्कार, मैं भोलानाथ वर्मा, जिला अमेठी, यूपी, इंडिया से अनपैसिव दी बिगेस्ट फैमिली के इस शानदार मंच पे मैं अपनी होस्ट नजमा बाजी, सेकेंड होस्ट हमारे आदरणीय अविनाश सर, राजश्री बिटिया, और को होस्ट हमारे राम लखन सर, तीर्थराज गौतम सर, और भी जितने हमारे मित्रगण इस मंच पे मौजूद हैं, मैं सबका तहे दिल से और दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये हमारा शानदार मंच है और इस मंच पे सभी लोगों को बोलने का मौका दिया जाता है। मैं लगभग 1 घंटे से देख रहा हूं कि सबसे पहले अविनाश जी बोले, उसके बाद हमारे राम लखन सर ने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन उसके बाद जो है कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर आए हो, तो यहाँ पे अगर टॉपिक पे नहीं बोल सकते हो तो कुछ न कुछ आप अपने बारे में ही बोल दीजिए। और करबद्ध निवेदन मेरा यही है कि आप कुछ न कुछ जरूर बोलिए, क्योंकि साथियों आगे चल के हमको बहुत बड़ा काम करना है। क्योंकि यदि हमारे पास बोलने का तरीका नहीं रहेगा तो हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए यदि आप इस मंच पे अपना कीमती समय दे रहे हो तो आप कुछ न कुछ अवश्य बोलिए। बाकी चलिए हम आगे बात करते हैं। साथियों, जैसा कि आज का टॉपिक है कि एकाग्रता में सुधार, तो इसके बारे में हमारे राम लखन सर और अविनाश सर ने बहुत ही बढ़िया से प्रेजेंटेशन दिया। तो ज्यादा इसके बारे में ना बोलते हुए मैं केवल इतना ही बोलना चाहूंगा कि हम चाहे जिस फील्ड से हों, यदि हम अपने मन को एक ही जगह पे हमको फोकस करना है, अपने मन को यदि एक ही जगह पे फोकस करते हैं तो हमको वहां सफलता निश्चित ही मिलती है। जैसे कि हमको अगर पानी निकालना है, जमीन से पानी निकालना है, तो मान लीजिए 70 फीट के नीचे पानी है, तो अगर हम 10-10 फीट के साथ स्थान पे अगर खोदते हैं तो वहां पे पानी नहीं निकलेगा। तो हमको क्या करना है कि हमको एक ही जगह पे अपना सारा ध्यान केंद्रित करना है, तभी हमको जीवन में आगे सफलता मिलेगी। एकाग्रता का मतलब ही यही होता है कि अपने मन मस्तिष्क को एक ही जगह पे केंद्रित करना, केवल अपने लक्ष्य पर ही फोकस करना है। तो साथियों चलिए, अब आपके मनोरंजन के हिसाब से मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सा गीत सुनाना चाहूंगा, जो मिलन फिल्म का गीत है, बहुत पुराना
गीत है। तो आइए आप लोग इस गीत को सुनिए। अरे सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर। हे राम गजब उठाए ये पुरवैया, नैया समारो कैसे होए हो खेवैया, राम गजब उठाए ये पुरवैया, नैया समारो कैसे होए हो खेवैया, पुरवैया के आगे चले न कोई जोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर, सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर। मौजुआ करे क्या जाने हमको इशारा, जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा, मौजुआ करे क्या जाने हमको इशारा, जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा, मर्जी हो तुम्हारी ले जाओ जिस ओर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर, सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर, दिन के बलमु बरी गए हैं विदेशवा, जिनके बलमु बरी गए हैं विदेशवा, आई है लेके उनके प्यार का संदेशवा, जिनके बलमु बरी गए हैं विदेशवा, आई है लेके उनके प्यार का संदेशवा, काली मत वाली घटाएं घने घोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर, सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हनुमान सिंह। धन्यवाद सर, धन्यवाद, नमस्कार। बोले बाबा जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया गीत सुनाया आपने। अभी सावन आने में 1 महीना बाकी है। लेकिन अच्छा किया आपने, पहले ला दिए सर। धन्यवाद, बहुत बढ़िया रहा। अरे सर भोलेनाथ जी बहुत टाइम लगाया आपने डमरू बजाने। अभी देखिए, अभी हमने मैं 1 घंटे से देख रहा हूँ, कोई मतलब बोल नहीं रहा। नमस्कार नाजमा मैम जी, नमस्कार। राम लखन का भी नमस्कार सर, मैं तो नमस्कार। सुन रही हूँ, पर मुझे आज खुशी हुई भोलेनाथ जी की बहुत दिन बाद ऐसा लगा जैसे पिछले दिन याद आ गए।
लोट आए नहीं तो आए। आए भी तो 1 महीना पहले सावन लाए, लेकिन बहुत गर्मी भी अच्छा किए सावन लाए, बहुत बढ़िया हो सकता है आज रात बारिश हो जाए। है। जी जी। हाँ हो सकता है। अरे हमारे यहाँ तो नहीं, बारिश चल रही है। वेस्ट अभी बंगाल में बारिश हो रही है। बस तो तुम तो पूरा आनंद ले रहे हो, इसका मतलब आनंद भोले है पूरा। भोले भोलेनाथ जी के नहीं रहने से मंच एकदम, मतलब क्या अजीब सा लगता है। मतलब यही हम्म। गीत गाना बिल्कुल बंद हो गया है यहाँ पर, जब से ये नहीं आ रहे हैं। अब क्या करें इसीलिए सर जी, कम से देखिए अगर हमको बोलना हुआ तो मैं सीधा घर से भाग कर दुकान पे बैठा हूँ। नहीं नहीं, अब हमारे बीच में है मनोज दुबे जी, उनका भी अब संगीत आ रहा है गले के अंदर। वो भी जी कुछ जी जी कहना जी चाहेंगे सर? हाँ जी जी। जी जरूर। भैया, मनोज दुबे जी, जी मनोज कुमार जी। यस यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो अरे भाई, मच। आप लोग तो सेलिब्रिटी हो रहे हैं, सेलिब्रिटी छा गए सर, छा गए। जी मैम, नहीं ऐसा नहीं है, ये आपका स्नेह है और आपका बड़कपन है सभी का, जो हमें इतना स्नेह देते हैं। चूंकि ये सब आप लोगों का स्नेह का नतीजा है, जो हमें हौसला देता है कुछ गुनगुनाने का, और कुछ नहीं नहीं है। सर, आपकी भी जवाब कमाल है। हमारे भोलेनाथ जी तो बहुत दिन में गाए हैं गाना, और हम तो बेचैन थे इनकी आवाज सुनने के लिए, लेकिन अच्छा लगा आज सुना। ऐसा लगा जैसे मनोज जी, पुराने दिनों में चली गई मैं। मनोज जी का गीत हमने उस दिन सुना था, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में गाए थे मनोज जी, बहुत जबरदस्त, बहुत ही बहुत सुंदर राग में। जबरदस्त। हाँ, और मैं आज सुनना चाहूंगा मनोज जी को। मनोज सर, आप जी अपना सर, शुरू करें। दिखाएं जादू अपने गले का, मनोज सर। जी सर, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी के आदेश का अवश्य पालन करूंगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मनोज दुबे फ्रॉम भोपाल, आप सभी का वंदन अभिनंदन करता हूँ, सभी का प्यार, सभी को प्यार भरा नमस्कार। और आज का सेशन तो क्या कहने, निःशब्द हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी का सानिध्य और आप सभी का स्नेह पाते हैं आप सभी के बीच में आके, तो रात को बहुत अच्छी निद्रा भी आती है, और सुबह एकदम तरोताज़ा फिर नज़र आते हैं, दिन भर फिर अपने काम से सभी लग जाते हैं। तो ये एक राहत मिलती है इस मंच पे आके, और रूह को सुकून मिलता है, बिल्कुल ऐस। तो सभी का वंदन करता हूँ, सभी को थैंक्स बोलता हूँ, और अवश्य कुछ न कुछ गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ। और अगर कुछ मिस्टेक हो तो प्लीज मुझे छोटा ब्रदर समझ के माफ करिएगा। लेकिन मैं सुनाऊं तो सुनाऊं क्या? चलिए ठीक है, ओके, सुनाता हूँ कुछ ना कुछ। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे, मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे, मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले,
मुझे प्यार की जिंदगी देने वाली, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाली, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। जमाने में तुमसे नहीं कोई प्यारा, जमाने में तुमसे नहीं कोई प्यारा, ये जा भी तुम्हारी, ये दिल भी तुम्हारा, ये जा भी तुम्हारी, ये दिल भी तुम्हारा, जो ना हो यकीन तो, जो ना हो यकीन तो, मुझे आजमा ले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, देने वाले। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच सभी को, ग्रेट सलूट्स और बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही शानदार आवाज। और संगीत पे संगीत निकल के आ रहा है हमारे बीच में। एक और सिंगर आ चुकी हैं, सुकांति आ चुकी हैं, और बहुत हमारे अविनाश पांडे भी सिंगर हैं। अब वो हमारी नाचती बिटिया भी बहुत अच्छा गाना गाती है। तो जी अभी ले आओ अपना सिंगिंग, ले आओ सब। जी जी, बहुत अच्छे मैम, बिल्कुल सबको हाजिर कर दीजिए, आज सब कुछ गाएंगे हर लोग। बोले तो लाइन हाजिर। बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू। कहाँ गए राजेश्वरी? हेलो, यस सर, मैं यही हूँ। हेलो। ठीक है, कंटिन्यू करना। आज सबकी बारी लगेगी, सबकी लाइन हाजिरी लग रही है। यस सर, ऐसा ही लग रहा है। आप रेडी रहिए अविनाश सर। और अरे, भोलानाथ सर ने गा चुके हैं, मनोज दुबे सर भी यहाँ पे गा चुके हैं, अभी आप अब बाकी है, और नाजमा मैम भी अरे बाकी तो है। हम ही सबके गोल हैं क्या? जी सर, आज ओके। सो बहुत अच्छा लगा, मनोज दुबे सर, भोलानाथ सर, बहुत ही वंडरफुल वॉइस है आप दोनों की, बहुत ही अच्छा लगा। और हम तो चाहेंगे इसी तरह आप यहाँ पे आए और अपने यहाँ पे जो आप गाते हैं, जिस तरीके से अपनी शेयरिंग रखते हैं, और आपके वॉइस भी बहुत अच्छे हैं, तो इसी तरह जुड़े रहें। और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे बीच में एक हैंड रेज है मनोज कुमार शाह सर का। तो सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज कम ऑन द बोर्ड एंड अपनी शेयरिंग रखें सर। मनोज कुमार शाह सर, आपका हैंड रेज है, सो आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे बीच में हमारी सुकांति मसांता मैम प्रेजेंट है। तो सुकांति मैम, अगर आप मुझे सुन पा रही है तो आपका वार्म वेलकम है मैम। प्लीज कम ऑन द हेलो बोर्ड एंड अपनी शेयरिंग रखिए।
हेलो। हेलो। यस यस मनोज कुमार सर, आपकी हाँ वॉइस जी। आ रहा है। जी जी मैम, ओपी द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में होस्ट नजमा राजपूत जी, अविनाश पांडे जी, राजेश्वरी मैम, को होस्ट राम लखन जी, भोलानाथ जी, रमल्ला शाह जी, साबीलाल जी और उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट का मैं हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। और आज का जो टॉपिक है इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन, मतलब एकाग्रता में सुधार कैसे करें। तो एकाग्रता में सुधार के लिए सबसे पहले हमें एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज में पैदल चलना सबसे अच्छा एक्सरसाइज या व्यायाम है। हमें डेली कम से कम 4-5 किलोमीटर सुबह में पैदल चलना चाहिए। इससे भी हमें एकाग्रता बढ़ती है। सेकंड, हेल्दी डाइट लेना चाहिए जिसमें पोषक तत्व को शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट, अपने विषय या अपने काम से प्रेम करना चाहिए। मतलब एक समय में हमें एक ही काम करना चाहिए, मल्टीटास्क नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, अच्छी नींद भी लेना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग अधिकतर तनाव और नींद में, मतलब तनाव और नींद एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगर हम तनाव में है तो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे, और अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे तो हमें तनाव महसूस होता है। इसलिए अच्छी नींद लेना भी जरूरी है। बस इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। मेरे को यहाँ 1 मिनट के लिए अवश्य आना पड़ेगा और अवश्य आऊँगा। और थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया आपने। दोस्तों, मनोज कुमार सर। हेलो मनोज दुबे सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? एस मैम ओनली, अगर आपकी अनुमति हो तो, अनुमति हो आपकी तो 1 मिनट के लिए। अरे सर कंटिन्यू करें, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो अभी जो हम फीडबैक सुन रहे थे, एकाग्रता में सुधार, एस। तो दोस्तों, अभी जो फीडबैक सुना ये बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी लाइंस थी। बट यहाँ इसमें मैं एक चीज़ ऐड ऑन जरूर करना चाहूँगा कि एकाग्रता क्या होती है, एकाग्रचित्त क्या होता है। एकाग्रता और एकाग्रचित्त ये समानार्थी वर्ड है, एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए सपोज आप किसी मंदिर में हैं, मंदिर प्रांगण में हैं या मंदिर के अंदर हैं। आप वहाँ पर देवी देवता जो भी वहाँ उपस्थित रहते हैं और देव स्थल है, वहाँ आप आरती घुमाते हैं। ओके, आप आरती घुमा तो आरती रहे हैं और आरती गा भी रहे हैं, लेकिन आपका जो चित्त है, आपका जो मन मस्तिष्क जो है, अगर आपको कोई साइड में कोई व्यक्ति दिख गया या कुछ ऐसा दिख गया, तो आपका ना आरती में ध्यान है, चित्त है, ना ही उस दैवीय शक्ति के ऊपर आपका ध्यान एकाग्रचित है। आप उस बंदे को देख रहे हैं कि ये बंदा कितनी प्यारी ड्रेस पहन के आया है, वाओ क्या लग रहा है, ओम जय जगदीश हरे, वाओ इसकी साड़ी कितनी सुंदर है, पता नहीं कितने की होगी, मैं भी घर पे जाके बोलूंगी कि मेरे को भी ऐसी साड़ी चाहिए, ओम जय जगदीश हरे। अब ये क्या है, ये एकाग्रचित नहीं हो सकता, ये आपका मति भ्रम है कहना चाहिए, या एकाग्रचित से आप हट जाते हैं। इसके लिए हमें हमारे मन पर कंट्रोलिंग पावर रखना जरूरी है, जिसे हम बोलते हैं इच्छा शक्ति।
इच्छा शक्ति पे अगर हम कंट्रोल पावर रखेंगे, कंट्रोलिंग पावर रखेंगे, तो डेफिनेटली हमें एकाग्रचित होने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। जो हमारी इंद्रियां होती हैं, 5 काम इंद्रियां होती हैं, तो उन इंद्रियों को अगर हम सभी तो बस में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम कोई महापुरुष नहीं है, लेकिन कोशिश अवश्य कर सकते हैं। कोशिशें ही कामयाब होती हैं। तो अगर हम कोशिश करें हमारे मन के ऊपर, क्योंकि मन अति चंचल है, तो इसके चंचलता जो है उसको अगर हम कंट्रोलिंग करना चाहें, तो इसकी मन की जो लगाम होती है वो होती है ज्ञान। तो ज्ञान की लगाम से अगर हम मन को कंट्रोलिंग देते हैं, जिस तरह हम बाइक चलाते हैं उसमें ब्रेक भी होता है, क्लिचिंग भी होती है, तो जिस तरह हम बाइक में ब्रेक लगाते हैं, इसी तरह हम जो हमारी मन की जो कामेंद्रियां होती हैं, इनको हम ज्ञान रूपी ब्रेक से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो डेफिनेटली हम एक ना एक दिन एकाग्रचित अवश्य हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और मैं अपनी वाणी के यहाँ विराम देता हूँ और हमारी रिस्पेक्टेड होस्ट आज के राजश्री मैम को इनवाइट करूंगा। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मनोज दुबे सर। वंडरफुल शेयरिंग सर, वंडरफुल शेयरिंग। आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। हमें अपनी इच्छा शक्ति पे कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, हम कहते हैं ना कि हमारा जो स्किल्स के ऊपर बात होती है, फिर कंसंट्रेशन पे बात होती है, लेकिन ये सारी चीजें कब होती है? जब हम खुद वो चीज करना चाहे। और हम बोलते ना, ये सारी चीजें तभी कर सकते हैं जब हम में वो सुधार आ सकता है। अगर वो चीज करने के लिए रेडी है, तो तभी हम कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि अपनी इच्छा शक्ति पे कंट्रोल होना चाहिए। तो यस सर, एंड थैंक यू सो मच। बहुत ही वंडरफुल आपने शेयरिंग दी है। और नेक्स्ट सेशन को आगे बढ़ाते हुए हमारी सुकांति मसांता मैम हमारे बीच में प्रेजेंट है। तो सुकांति मैम, अगर आप मुझे सुन पा रही है तो मैम आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू। सभी को नमस्ते। हमारी नज़मा मैम, बहुत दिनों के बाद। नज़मा मैम नमस्ते, और अविनाश सर नमस्ते। जितने भी पार्टिसिपेंट, राजेश्वरी मैम नमस्ते, सभी को नमस्ते। रामलाल सर नमस्ते, सभी को नमस्ते, यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं। और अभी आज जो टॉपिक है, बहुत अच्छा सा टॉपिक है। हमारी जो एकाग्रता में सुधार लाने के लिए जो टॉपिक है, और ये अविनाश सर और हमारी नज़मा मैम की जो सेशन, हमारी जो दी बिगेस्ट फैमिली का जो मंच है, इसमें इतना अच्छा अच्छा टॉपिक आता है, तो मन भर आता है इसे टॉपिक को सुनने के बाद। आज जो देखा कि एकाग्रता में सुधार लाए, तो बहुत अच्छा सा टॉपिक। अभी बहुत सारे की शेयरिंग भी और गाने के साथ सभी को सुना जाता है। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, बस हमको एकाग्रचित से हमारा जो धैर्य रखना है। जिस तरह गौतम बुद्ध का, मैं उनके तरीके से मैं बोलूंगी, जिस तरह गौतम बुद्ध अपने एकाग्रता को एक लय से, उनको जो भगवान को, वो तो एक भगवान की स्वरूप है, लेकिन हम लोग जब उनको जो बचपन से वो गौतम बुद्ध जो ध्यान मग्न होने के लिए गए थे, तब उनको कोई सोचा नहीं था कि ये भगवान है, भगवान का वो दूसरा रूप है। लेकिन उसी तरह ये संसार को एकाग्रता लाने के लिए वो ये धरा पर पधारे थे। तो उसी तरह हमको एक लय से हमको एकाग्रता करना है। जिस तरह हमारे एकलव्य भी थे, जिस तरह वो उनके द्रोणाचार्य को, गुरु द्रोणाचार्य को पाए नहीं थे सामने से, लेकिन उनका जो सानिध्य पाने के लिए, उनकी जो भावना के साथ, वो उनकी जो संकल्प के साथ, उनको ध्यान रखते हुए एकाग्रत चित्त से वो काम किए और सारे संसार को जी लिए और बहुत अच्छे से योद्धा बने। तो उसी तरह हमको भी एकाग्रत चित्त से काम करना चाहिए। जो भी हम काम करते हैं, जो भी बातें करते हैं, जो भी शिक्षा लेते हैं, मान लो आज अभी मीटिंग चल रहा है, अभी किसी ना किसी भाई बहन से ऐसा कुछ टॉपिक उनके मुंह से निकल जाए, हमको अच्छे से हमारे जो जीवन का धारा बदल दे।
इसी को कहते हैं हमारे एकाग्रता चित्त से सुनना और समझना और सभी को अच्छे से बोलना। ये हमारा मन की धारा है। ये एकाग्रता चित्त बनने के लिए, सुधार लाने के लिए मिस्टर एस ने भी हमको एक मौका भी दिए हैं कि हर प्लेटफॉर्म में आप जाओ, बोलो और अपने आप भी एकाग्रता चित्त से बोल सकते हो, ध्यान भी रख सकते हो। तो ये सब ऑप्शन हमको मिस्टर एस ने ऐसा एक मौका दिए हैं। हम आज बोलते हैं, आज गाते हैं, आज सुनते हैं, आज सुधारते भी हैं सभी को। ये सब कुछ अपने आप को सुधारने के लिए मौका दिए हैं मिस्टर एस। कभी हम नहीं भूलेंगे कि मिस्टर एस ने हमको क्या क्या कुछ नहीं दिया। अभी तक जिस तरह हम सभी ने पैनिक भी हो रहे हैं, आज 360 नहीं हुआ, लेकिन बैकएंड में हमारे लिए बहुत कुछ एकाग्रता से किया जा रहा है कि हम लोगों के लिए ही बन के आ रहा है। हम लोगों के लिए वो सब हमारे लिए ही बना रहे हैं। ये एकाग्रता हमारे लिए ही बना रहे हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, सभी ने जाने हैं और सभी ने ग्रेटफुल भी लीडर है। ज्यादा क्या बोलूंगी, बस मेरे गाने के आकर में सुना देती हूँ सभी को। और नजमा मैम मेरे साथ बाद में बात करूंगी, मेरे गाने के बाद। धैर्य रखना, धैर्य रखना अपने अंदर, जो सम्मान है हमको वो सम्मान भी मिलने वाला है। धैर्य रखें, धैर्य रखेंगे सभी भाई बहन, मिलके आगे हम बढ़ेंगे, ना घबराएंगे हम, ना डरेंगे हम, ना झुकेंगे हम, ना हम झुकने किसी को देंगे, ना हम किसी को हारने देंगे। बस एक ही एकता से हमको आगे बढ़ना है। खुशियों के साथ हम सबकी जीवन में सुधार लाएंगे। हर भाई बहन का प्यार से प्यारी बातें को हम आगे बढ़ाएंगे। खुशी के लहर के साथ हम आगे बढ़ जाएंगे। अपने अंदर जो भी चलते हैं उनको शांत करने के लिए हमको एक समाधान है। हम स्थिर बन जाएं बस प्यार से, हमारे मन को शांत कर ले। अलवेज वेल, अलवेज वेल, दिल पे हाथ रख के 3 बार बोल दे, बस मन खुश हो जाता है। आगे बढ़ने के लिए कुछ बुरा ना सोचे, सब कुछ ठीक है हमारे जीवन में, बस हमको धैर्य रखना है। ना हम कुछ गलत कर रहे, ना हम किसी को बुरा करने देंगे, बस हमारी जीवन सुधरने वाला है। हमको थोड़ा धैर्य रखना है और सभी को बोलना है, थोड़ा हौसला पर रख ले, ना घबराओ, ना घबराओ, बस और थोड़ा सा हौसला रख लो, बस और थोड़ा सा हौसला रख लो। थैंक यू, बस खुशी से जिएंगे। वाओ मैम, अमेजिंग, फैंटेबुलस, बहुत ही अमेजिंग आपने सॉन्ग गाया, बहुत ही अच्छी शेयरिंग रखी आपने अपनी। एंड हमेशा की तरह आप यहाँ पे आए और आप अपने गानों से हमारा जो हौसला बढ़ाते हैं जिस तरीके से, वो तो बहुत ही लाइक आपका जो वे है ना हमारा हौसला बढ़ाने का, वो बहुत अमेजिंग है।
एंड थैंक यू सो मच सुकांति मैम। और नाजमा मैम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो नाजमा मैम, आपको मेरा वॉइस आ रहा है? चलिए, तो फिर कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। एंड मैं और एक बात बोलना चाहती हूँ मैम, यस मैम। इजाजत है? अरे यहाँ मैम, पर जो यहाँ लेना है ही नहीं। यहाँ पर हेलो। जी नजमा मैम, हाँ हाँ नमस्ते। सुकांति, बढ़िया, बहुत बढ़िया गाया आपने। सुकांति, क्या कहना चाह रही हो सुकांति? मैं आपके बारे में ही बोलना चाहती हूँ। अरे मेरे बारे में यहाँ बोलना बंद करो। मैं थोड़ा सा बोलूंगी, आप रुक नहीं अच्छा सकते। अच्छा, ठीक है। यहाँ यहाँ पर जे है हमारे साथ जितने भाई बहन है, मैं उनका नाम थोड़ा सा मैं बोलना चाहती हूँ। यहाँ पर है जो धैर्य रखने के लिए, मान लो हमारे नज़्मा में अभिनव सर राम लखन सार। यहाँ पर है भोलानाथ सार, यहाँ पर है सभी भाई बहन, इनके अंदर जो हौसला है, कहाँ है किसी के अंदर, बस इसी धैर्य के साथ हम गर्व से बोलते हैं, खुशी से झलकती है हर खुशियाँ बांटते हैं। हमारी जो ये बिगेस्ट फैमिली में जो धैर्य का ध्वजा उड़ाते हैं, कहाँ मिलेगा हमारे जो नज़्मा मैम यहाँ पर पधारे। राजश्री मैम का जो बातें सुनने के बाद हम धैर्य से और भी बढ़ा जाते हैं, खुशी से झलकता है ये मंच, हर सभी को हंसाता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बढ़िया सुकांति, बहुत बढ़िया। हाथों हाथ गीत बना लेती है सुकांति। गुड टैलेंट। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा कि आपने अविनाश जी, भोलानाथ जी, राम लखन जी एंड राजश्री जी एंड अदर्स, माय ब्रदर सिस्टर, सबको आपने एक ही सॉन्ग में ले लिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मेरी मच। तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद सुकांति मसांता बिल्कुल जी, मेरी तरफ से। तरक्की कर रहे हैं लोग, गाने गा रहे हैं लोग। का वाओ, स्वीट, गुड, नाइस। थैंक यू सो मच। कंटिन्यू राजश्री। ओके, टाइम भी ओवर होने वाला है। ओके नाजमा मैम, तो एक बार पुनः मैं अवश्य आऊंगा, और दिल नहीं मान, कहते हैं ना कि दिल है कि मानता नहीं, आज बिल्कुल जगा दिया है मुझे, तो बिल्कुल जरूर अवश्य, बिल्कुल आज कमी नहीं रहने देंगे। तो अगर अनुमति हो सभी की, तो क्या मैं आ सकता हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके। आज तो बिल्कुल बहुत शानदार सेशन चल रहा है, और बहुत ही शानदार शानदार फीडबैक, और बहुत ही जानदार जानदार नॉलेजेबल बातें सुनने को मिल रही हैं आज। हाँ, तुम मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है,
जब भी तेरा जी चाहे तू पास मेरे आ जाना, मेरा प्यार बस तेरे लिए है, तू न कभी घबराना। जब भी तेरा जी चाहे तू पास मेरे आ जाना, मेरा प्यार बस तेरे लिए है, तू न कभी घबराना। लेकिन सपनों में मिलने की कभी न कोशिश करना, लेकिन सपनों में मिलने की कभी न कोशिश करना। सपना तो टूट जाता है, सपना तो टूट जाता है, सपना तो टूट जाता है। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। वादा तो टूट जाता है। होती हैं बेदर्द बहुत ही इस दुनिया की रस्में, मुश्किल कर देती है निभाना प्यार वफा की कसमें। शीशे जैसे अरमा लेके, शीशे जैसे अरमा लेके राहों से ना गुजरना। शीशा तो टूट जाता है, शीशा तो टूट जाता है। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सभी को ग्रेट सैल्यूट। थैंक यू। थैंक यू सो मच मनोज दुबे सर, बहुत ही वंडरफुल सॉन्ग, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने यहाँ पे गाना गाया, बहुत अच्छा लगा, आपका वॉइस बहुत अच्छा है सर, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट हम यहाँ पे अंकित सैनी सर हमारे प्रेजेंट है, तो अंकित सैनी सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है।